वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हिंदी ग्रामर की। देखिए, हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ रहे थे। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देने वाले ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समान अर्थ बताते हैं। कल हमने 15 पर्यायवाची शब्दों के बारे में लिखा था कि लास्ट में लिखा कमल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। आज आप आगे लिखेंगे 16 नंबर। अब अपन लिखेंगे आज अगर लिखें अपन चाहे तो इसके अंतर्गत आज पर्यायवाची शब्दों के अंदर लिखेंगे आप कोयल के बारे में। कोयल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो कोयल को आपको ध्यान रखना है कि कोकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिल। कोयल को आपको ध्यान रखना है पिक भी कहते हैं। पिक मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल को बसंत दूत भी कहते हैं। बसंत दूत भी कहते हैं। कोयल को ध्यान रखना है आपको वन प्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन प्रिय। ठीक है, तो ये सारे कोयल के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा बात करें अपन तो कबूतर के कौन कौन से हैं, या कपोत जिसको कहते हैं, कबूतर के पर्यायवाची शब्द। तो कबूतर को कपोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोत भी कहते हैं। ठीक है, और कबूतर को हारित भी कहते हैं। हारित। ठीक है, कबूतर को रक्त लोचन भी कहते हैं। रक्त यानी खून, लोचन यानी आँखें, जिसकी आँखों में खून, लाल आँखें थोड़ी बहुत दिखाई दे अपन को। परेवा भी कोयल को कहते हैं। ये कोयल के कोयल क्या, कबूतर की बात हमने कर ली। कोयल के क्या है हमने देख लिया। तो कोयल के कोकिल, पिक, बसंत दूत और वन प्रिय। कबूतर के कौन कौन से हैं? तो बोलेंगे कपोत, हारित, रक्त लोचन और परेवा। ठीक है, 18 नंबर बात करें कि जो कुत्ता होता है उसके कौन कौन से पर्यायवाची है। कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ते को आपको ध्यान रखना है कि श्वान भी कहते हैं। ठीक है, कुत्ते को कुकर भी कहते हैं। कुकर। ठीक है, कुत्ते को ध्यान रखना है आपको कि शुनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुनक। ठीक है, कुत्ते को कुकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुर। तो ये सारे सब कुत्ते के पर्यायवाची हैं। अगर आगे बात करें अपन कुत्ते के पर्यायवाची शब्दों की तो ये हो गए सारे। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण के कौन कौन से पर्यायवाची है। बहुत सारे भगवान कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो कृष्ण भगवान की बात करते हैं तो सारे आप याद करेंगे कृष्ण भगवान के कौन कौन से पर्यायवाची। आपको कृष्ण भगवान के ज़्यादा याद रखने हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण के लिखते हैं अपन। एक तो कृष्ण को मोहन कहते हैं, मुरारी। ठीक है, गोपाल, गिरिधर, ठीक है, केशव। इसके अलावा लिखेंगे आप वासुदेव, नंद नंदन, नंद नंदन, मुरलीधर, कन्हैया। कन्हैया या कन्हैया एक ही बात है। बनवारी। कृष्ण को श्याम भी कहते हैं। बंसीधर कृष्ण भगवान का नाम है। कृष्ण को माधव भी कहते हैं। माधव। नंदलाल। कृष्ण बहुत सारे नाम है कृष्ण भगवान के, और भी बहुत नाम है। अगर हम लिखना चाहें तो मुकुंद, दामोदर भी कहते हैं कृष्ण भगवान को।
ब्रज वल्लभ भी कहते हैं, गोपीनाथ भी कहते हैं, कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं, कंसारी भी कहते हैं, ठीक है, और मधुसूदन भी कहते हैं। कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहते हैं, द्वारिकाधीश। तो इतने सारे कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं। ये सब जब आपको याद होंगे तो कभी भी समस्या नहीं होगी कि इनका क्या नाम है। तो मोहन मुराली गोपाल गिरिधर केशव वासुदेव नंद नंदन मुरलीधर कन्हैया बनवारी श्याम बंशीधर माधव नंदलाल मुकुंद दामोदर वज्र वल्लभ गोपीनाथ ऋषिकेश कंसारी मधुसूदन और द्वारकाधीश। बात करें अगर आगे पर्यायवाची 19 हो गए, 20 नंबर आप लिखेंगे पर्यायवाची। तो कौवे के कौन कौन से पर्यायवाची है? कौवा, तो कौवे को काक भी कहते हैं, काक, ठीक है। कौवे को बायस भी कहते हैं, बायस। काग भी कहते हैं, काक और काग, ठीक है। और करट भी कहते हैं, कोयल को करट। कोयल को पिसून भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पिसून, ठीक है। और कोयल को बल्ली पुष्ट भी कहते हैं, ठीक है। 21 नंबर बात करते हैं अपन कृपा शब्द के। जो एक शब्द होता है कृपा, दया जिसका मतलब होता है, उसके क्या बोलते हैं? कृपा, यानी दया, दया भी कह सकते हैं। अनुग्रह, ठीक है। अनुकंपा, अनुकंपा भी कहते हैं दया को। मेहरबानी, क्या कहते हैं? मेहरबानी। इसके अलावा रहमत भी कहते हैं कृपा को। तो दया, अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह शब्द आए तो आप कृपा समझना। अनुकंपा, मेहरबानी, रहमत, सारे इस कृपा शब्द के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आगे अगर 22 नंबर अपन पर्यायवाची शब्द लिखना चाहे तो क्रोध शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? क्रोध को कोप भी कहते हैं। रोष, कहना रोष नहीं करना, ठीक है। आक्रोश, क्रोध को कहते हैं। क्रोध को और रिस भी कहते हैं। क्रोध को गुस्सा भी कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर अपन लिखना चाहे तो खग, खग के पर्यायवाची लिखें। खग यानी पक्षी, पक्षी को खग कहते हैं। तो खग या पक्षी के लिखना चाहे तो पक्षी को विहग भी कहते हैं, विहंग भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं और पंछी भी कहते हैं, ठीक है। द्विज भी कहते हैं, द्विज। पक्षी को नपचर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखना है। पक्षी को ये है कहते हैं जिसकी हमने बात की है। 24 नंबर अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गंगा के या खून, खून को क्या क्या कहते हैं? खून की बात करते हैं। खून के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? खून को ध्यान रखना है कि रक्त भी है खून का मतलब, ठीक है। लहू खून को कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, और खून को शोणित भी कहते हैं।
25 नंबर देखें तो गंगा, गंगा शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची है गंगा के? तो गंगा के देखो बहुत सारी गंगा को है। गंगा को सूर्य सरी भी कहते हैं, सूर्य सरी। सूर्य सरिता भी कहते हैं। सूर्य मतलब देवता, देवताओं की नदी, सरिता नदी को कहते हैं। ठीक है, सूर्य सरिता। देव नदी भी कहते हैं गंगा को, देव नदी, देवताओं की नदी। ठीक है, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। गंगा को अमर तरंगी भी कहते हैं, अमर तरंगिनी। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी को देखें तो देवपग्गा भी कहते हैं, देवपग्गा। तो सारे गंगा नदी के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। आगे बात करें 26 नंबर पर तो गणेश, गणेश जी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? गणेश जी की बात करते हैं तो गणेश जी के बहुत सारे पर्यायवाची, जिसमें गणपति एक, तो गणेश जी को क्या कहते हैं? गणपति भी कहते हैं। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं, विनायक। ठीक है, गणेश जी को भवानी नंदन भी कहते हैं। ठीक है, गणेश जी को मूषक वाहन भी कहते हैं। ठीक है, और गणेश जी को गिरिजानंदन भी कहते हैं, गिरिजानंदन। गणेश जी को वक्रतुंड भी कहते हैं। गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं। गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं। ठीक है, गणेश जी को गजानन भी कहते हैं। तो सारे गजानन जी के, गणपति के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। आगे अगर बात करें तो घर के या भवन के कौन कौन से हैं? बात करें घर के, घर शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची है? तो घर के भी बहुत सारे हैं। तो घर को गृह भी कहते हैं, भवन, मकान। ठीक है, इसके अलावा सदन भी कहते हैं, आवास भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं, आगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगार। ठीक है, निवास भी कहते हैं, धाम या शाला। ठीक है, इसके अलावा निलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय। निकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेतन। इसके अलावा देखिए तो ओक भी कहते हैं। ठीक है, वास भी कहते हैं। ये सारे सब घर के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं अपन 28 नंबर कि जो गाय शब्द है, गाय के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? गाय के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं अपन। गाय की बात करते हैं। देखो गाय के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो गाय का वो ध्यान रखना है कि गोपी कहते हैं,
बात करें तो गाय को धेनु भी कहते हैं। ठीक है, गाय को देखें तो सुरभि भी कहते हैं गाय को, गौरी भी कहते हैं गाय को, भद्रा भी कहते हैं गाय को, दोग्धी भी कहते हैं गाय को, गऊ भी कहते हैं गऊ। ठीक है, गाय को पैस्विनी भी कहते हैं। ये सब गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। 29 नंबर बात करें तो घड़ा, शब्द घड़ा होता है उसको कौन कौन से पर्यायवाची हैं। घड़े को घट भी कहते हैं, कलश भी कहते हैं। बात करें तो कुंभ भी कहते हैं, कूट भी कहते हैं घड़े को, निप भी कहते हैं निप। ठीक है, सब ये घड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आगे बात करें तो तेईस नंबर, घी के कौन कौन से पर्यायवाची घी, तो आप लिखेंगे घी के पर्यायवाची घृत। ठीक है, ये भी घी को कहते हैं, नवनीत। ठीक है, हव्य भी कहते हैं। इसके अलावा सर्पी भी घी को कहते हैं और आज्य भी घी को कहते हैं। ये सारे घी के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखना है आपको और लिखना है बढ़िया राइटिंग में, अपनी कॉपी में उतारना है, याद करना है। इसके अलावा बात करें घास के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखना है। तृण घास को कहते हैं, दुर्वा घास को कहते हैं, दूब घास को कहते हैं, कुश घास को कहते हैं और साद घास को कहते हैं। कहीं साद लिखा हो, जब भी आप कभी कविता पढ़ो, एक किताब पढ़ो, पाठ पढ़ो, कहीं शब्द आए जो अपन पढ़ रहे हैं पर्यायवाची, तो आपको फिर टेंशन नहीं होगा इनका क्या मतलब है। कहीं आप पढ़ते पढ़ते कुंभ आ जाए तो फिर सर से पूछने की जरूरत नहीं है, कुंभ का क्या मतलब होता है, क्योंकि अपने पर्यायवाची इसलिए तो लिख रहे हैं ना कि भी इनको और क्या कहते हैं। तो कुंभ का मतलब घड़ा होता है, तो आप जब भी कभी किताब पढ़ो तो कुंभ आए तो दिमाग में आना चाहिए, तो घड़े का पर्यायवाची, तो घड़े को कहते हैं। आप पढ़ते पढ़ते आ गया दुर्वा, तृण आ गया, तो आप बोलेंगे तृण का मतलब क्या है, तो आपको पर्यायवाची याद है, तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं है कि तृण का मतलब घास होता है। तो ठीक है, बात करते हैं अपन 32 नंबर। 32 नंबर की बात करें कि चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। चांद के, चंद्रमा के, तो बहुत सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के पर्यायवाची में एक तो चंद्र है, चांद भी कहते हैं। ठीक है, शशि भी कहते हैं चंद्रमा को, निशाकर चांद को कहते हैं, कलानाथ भी कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, और अगर और लिखना चाहे तो चपाकार या चपाकार कहते हैं, चपाकर। इसके अलावा चंद्रमा को राकेश कहते हैं, शशांक भी कहते हैं, मृगांक कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को इंदु भी कहते हैं। चंद्रमा को आपको ध्यान रखना है कि सुधांशु भी कहते हैं। चंद्रमा को हिमांशु भी कहते हैं। चंद्रमा को राकापत्ति भी कहते हैं। चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं, मयंक। चंद्रमा को रजनीपति भी कहते हैं, रजनी यानी रात होता है भाई। ठीक है,
इसके अलावा चंद्रमा को तारकेश्वर भी कहते हैं, चंद्रमा को महताब भी कहते हैं, महताब। ये जब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, बहुत सारे आपको याद करने हैं। कौन कौन से? चंद्र, चांद, शशि, निशाकर, कलानाथ, चपाकर, राकेश, शशांक, फिर इसके बाद में मृगांक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, राकापति, मयंक, रजनीपति, तारकेश्वर और महताब। तो आज अपने लगभग काफ़ी पर्यायवाची शब्द लिखे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो कोयल, वापस ध्यान देंगे कि कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। कोयल को कोकिल, पिक, बसंत दूत और वनप्रिय। तो मेरे साथ साथ में बोलेंगे कबूतर, कपोत, आप बोलो कपोत, हारित, रक्तलोचन, परेवा। कुत्ता के पर्यायवाची श्वान, कुकर, सुनक और उसके बाद कुकुर। कृष्ण भगवान के तो आप लिखेंगे मोहन, बोलेंगे मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर, केशव, वासुदेव, नंदन, मुरलीधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, बोलेंगे वंशीधर। वंशीधर के बाद में हो गया माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, वज्रवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारकाधीश। उसके बाद बात करते हैं अपन कौवा के कौन कौन से हैं। तो काक, बायस, काग, करट, पिसून, बलिपुष्ट, कृपा के कौन कौन से बोलेंगे? दया, अनुग्रह, अनुकंपा, मेहरबानी, रहमत। क्रोध के कोप, रोष, आक्रोश, रिस, गुस्सा। खग, पक्षी के देखो कौन कौन से हैं। तो विहग, विहंग, पक्षी, पंछी। इसके अलावा द्विज, नपचर। और इसके अलावा देखें तो खून के हो गए रक्त, लहू, रुधिर, शोणित। गंगा के सुरसरी, सुरसरिता, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, अमृत तरंगिनी, देवपग्गा। गणेश, गणपति, विनायक, भवानी नंदन, मुस्कवान, गिरिजानंदन, वक्रतुंड, लंबोदर, एकदंत, गजानंद। घर के गृह, भवन, मकान, सदन, आवास, आलय, आगार, निवास, धाम, शाला। नीले, निकेतन, ओक और वास। गाय के हो गए गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी, गौ, पैश्विनी। घड़ा के गट, कलश, कुंभ, कूट और निप। घी को घृत, नवनीत, हव्य, हव्य के बाद में सर्पी और आज्य। घास की तृण, दुर्वा, दूब, कुश, साध। चंद्रमा के देखो लास्ट में चंद्र, चांद, शशि, निशाकर, कलानाथ, छपाकर, राकेश, शशांक, मृगांक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, राकापति, मयंक, रजनीपति, तारकेश्वर और महताब। ये सारे किसके हैं? चंद्रमा के। तो आपको बढ़िया कॉपी में लिखना है और याद करना है ताकि आपको जब भी कविता पढ़ो, हिंदी के बुक पढ़ो तो कोई समस्या नहीं हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।